अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। आज हम कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स के फार्मूला आने चाहिए। nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे ये, और ये पेपर में भी आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। और जब तक आपको ये नहीं आएंगे तब तक आप एक्सरसाइज को समझ नहीं पाएंगे। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूलाज फर्स्ट। तो सबसे पहले वाला फार्मूला है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर ax। हमें ये पता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर करते हैं किसी भी फंक्शन f का। तो इसी तरह से nth ऑर्डर डेरिवेटिव में जो है ना, ये जो सुपरस्क्रिप्ट्स हैं इनमें n आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a रेज़ टू द पावर n e रेज़ टू द पावर ax। a जो है वो कोई भी रियल कांस्टेंट है, यानी एक रियल नंबर है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा है, इसके आगे वाले जो हैं वो थोड़े से टफ हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें आप लेट करें, लेट y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ax। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। डेरिवेटिव्स अच्छी तरह से आने चाहिए आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव को आप dy बाई dx लिखते हैं, और इसको y1 भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ नोशंस हैं जो आपने बचपन में भी सीखी हैं। तो डेरिवेटिव लें इसका e रेज़ टू द पावर ax मल्टीप्लाइड बाय पावर का डेरिवेटिव। पावर क्या है? ax का डेरिवेटिव क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू x? अगर लें तो a आ जाएगा। अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव लें, इन सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, a तो आ जाएगा बाहर, e की पावर ax का दोबारा से यही डेरिवेटिव आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर ax। किसके इक्वल आया? ये इक्वल आया ये a स्क्वायर e की पावर ax के इक्वल। दोबारा से डेरिवेटिव लें इसका, थर्ड डेरिवेटिव a स्क्वायर, अब e की पावर ax का दोबारा से डेरिवेटिव आया, क्या आया? a e रेज़ टू द पावर ax। किसके इक्वल है? a क्यूब e रेज़ टू द पावर ax। अब आप इस रिजल्ट को जनरलाइज करें, n तक ले जाएं, तो पता चलेगा कि yn यानी nth डेरिवेटिव ऑफ y इट इज़ इक्वल टू, देखें ज़रा यहाँ पे, जब आपने थर्ड डेरिवेटिव लिया था तो a की पावर में क्या आया? 3 आया। तो जब आप nth डेरिवेटिव लेंगे तो इसका मतलब है कि a की पावर में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। रिपीट, दोबारा सुनिए, जब आपने सेकेंड डेरिवेटिव लिया था तब a की पावर में क्या आया था? a स्केयर, a की पावर में 2 आया था, और e की पावर ax एज इट इज़ रहा। तो यानी कि जब आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो a की पावर में 2 आ गया। इसी तरह से जब आपने थर्ड डेरिवेटिव लिया तो a की पावर में 3 आ जाए। इसी तरह से जब आप फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो a की पावर में 4 आ जाएगा, और e की पावर ax एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम जब चलते 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 nth डेरिवेटिव तक पहुंच जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर n और e रेज़ टू द पावर ax। इसको हम जनरलाइजेशन कहते होते हैं, ये जो प्रोसेस हमने किया। और y की पावर n का क्या मतलब है? y की पावर n का मतलब है कि डी एन बाय डी एक्स एन ऑफ y। और y किसके इक्वल था? y इक्वल था, हमने लेट किया था y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर x। तो इसका मतलब हुआ कि डी एन बाय डी एक्स एन nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू द पावर ax विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर n ई रेज़ टू द पावर ax। बहुत ही सिंपल सा था, ज़्यादा समझने वाला नहीं था। तो ये इसका हमने प्रूव कर दिया, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा।
सेकंड वाला है कि प्रूव दैट nth order derivative with respect to x of ax plus b whole raised to the power m where m is natural number, this is equal to, आपने ये प्रूव करके दिखाना है कि this is equal to m factorial multiplied by ax plus b whole raised to the power m minus n multiplied by a raised to the power n whole divided by m minus n फैक्टोरियल। इजी सा है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। इसको भी इसी तरह से करना है, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल रेज़ टू द पावर m, जिसका डेरिवेटिव लेना है इसको आपने y लेट कर दिया। इसी तरह से सब क्वेश्चन के अंदर हम इसी तरह से करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें dy बाई डी एक्स, यानी जिसको आप y1 कहेंगे। पावर लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक लेस -1 और बेस का डेरिवेटिव, बेस ए एक्स प्लस बी है, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, डेफिनेटली ए हो गया। अब आप क्या करें, इसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लें। तो a और m तो हो गए कांस्टेंट, ये बाहर रह जाएंगे। और डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल की पावर m माइनस 1 पे। तो पावर शुरू में पावर में से एक लेस और डेरिवेटिव ऑफ बेस। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें, m माइनस 1 ए एक्स प्लस बी होल की पावर m माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, एक ये a है और एक ये वाला एंड पे a है, ये आपस में चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए a स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हो गया आपका y2। थोड़ा सा और एक और डेरिवेटिव ले लें, y3 कांस्टेंट्स पे नहीं अप्लाई होगा, m माइनस 1 और जो a स्क्वायर है उसको बेशक आप शुरू में लिख लें। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में यानी पावर m माइनस 2 है तो m माइनस 2 शुरू में आ गया और पावर में से एक लेस हो गया। m माइनस 2 है, इसमें से एक और कम हो जाएगा और फिर डेरिवेटिव ऑफ द बेस a, इसको फिर उसी तरह से लिख लें, y3 इज इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2 और फिर ए एक्स प्लस बी होल रेज़ टू द पावर m माइनस 3 और a की कितनी पावर आ जाएगी, स्क्वायर और a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर ये रहा और a ये एंड पे है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर a क्यूब आ गया। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप जनरलाइज करें, यानी कि जब आप nth डेरिवेटिव लेंगे तब क्या होगा। सबसे पहली चीज नोट करें, a की पावर, जब आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया था तो a की पावर 2 आई थी, जब थर्ड डेरिवेटिव लिया था तो a की पावर 3 आई थी। तो इसका मतलब है कि जब आप nth डेरिवेटिव लेंगे तो a की पावर n आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज तो हम इसको नोट कर लेते हैं कि जब आपने nth डेरिवेटिव लिया तो सबसे पहले आपके पास a की पावर
n आ जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज ए एक्स प्लस बी होल की पावर m माइनस थ्री। जब थर्ड डेरिवेटिव लिया है तो m माइनस थ्री आई है पावर। जब सेकेंड डेरिवेटिव लिया था तो पावर को देखें ज़रा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर जो है वो m माइनस टू है। जब थर्ड डेरिवेटिव लिया तो यही पावर जो है वो m माइनस थ्री हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो डेफिनेटली पावर क्या आ जाएगी, m माइनस n। जितने ऑर्डर की डेरिवेटिव ली है आपने उतने टाइम्स जो है m में से वो क्वांटिटी माइनस हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो m में से 2 माइनस होगा। थर्ड डेरिवेटिव लिया तो ए एक्स प्लस बी की पावर उसमें m में से 3 माइनस हो जाएगा। जब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो ए एक्स प्लस बी होल की पावर m माइनस फोर आ जाएगा। फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव लेंगे तो ए एक्स प्लस बी होल की पावर m माइनस फाइव आ जाएगा। तो इसी तरह से जब आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो देयर इज नो डाउट कि आ जाएगा ए एक्स प्लस बी होल की पावर m माइनस n। चूँकि पावर रूल का फॉर्मूला सारे के सारे फंक्शंस के लिए एक जैसा है, इसलिए ये सिमेट्रिसिटी बरकरार रहेगी। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में सिमेट्रिसिटी कहते हैं, सिमेट्रिक रहना। अच्छा, इसके बाद अब एक और चीज़ भी नोट करें कि जब आपने सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो m माइनस वन आया है। सेकेंड डेरिवेटिव m माइनस वन। इसी तरह से जब थर्ड डेरिवेटिव लिया तो m माइनस वन m माइनस टू आ रहा है। जब आप फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, आएगा m माइनस वन m माइनस टू और आगे m माइनस थ्री। जब फिफ्थ डेरिवेटिव लेंगे तो m माइनस वन m माइनस टू m माइनस थ्री और साथ में m माइनस फोर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आपने थर्ड डेरिवेटिव लिया है तो m में से इस साइड पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है m में से कितने माइनस हो रहे हैं, m में से 3 में से एक माइनस हो रहा है। 3 में से एक माइनस करें 2 आता है। इसी तरह से जब आपने यहाँ पर किया, जब आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो फिर चूंकि सेकंड डेरिवेटिव है और यहाँ पर क्या आया आपके पास 1 आया, 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1। इसी तरह से यहाँ पर 2 आया था और 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो यानी कि जब आपने थर्ड डेरिवेटिव लिया तो फिर जो एंड वाली टर्म है उसमें क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। जब आप nth डेरिवेटिव लेंगे तो जो लास्ट टर्म होगी उसमें से क्या हो जाएगा, n माइनस वन माइनस हो जाएगा m में से। तो मेरा ख्याल है इस बात को आप समझ चुके होंगे। इसको एक मरतबा फिर से रिपीट कर लीजिएगा और ये देखें क्या आएगा, m माइनस वन m माइनस टू m माइनस थ्री m माइनस फोर और ये चलता रहेगा सिस्टम। कब तक ये प्रोडक्ट चलती रहेगी कि जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म के अंदर जब थर्ड डेरिवेटिव लिया आपने m माइनस टू आया, यानी कि m माइनस थ्री माइनस वन बन रहा है। अब चूंकि nth ले रहे हैं आप, nth डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, n माइनस वन। इस पॉइंट को आप प्लीज़ एक मरतबा दोबारा से रिवाइंड कर लीजिएगा। इसको आप थोड़ा सा ओपन करें। ए की पावर n ए एक्स प्लस बी होल की पावर m माइनस n मल्टीप्लाइड बाय m माइनस वन m माइनस टू एंड अप टू सो ऑन टू। ब्रैकेट खोल दें लास्ट वाली, ये वाली, इसके अंदर इनसाइड वाली ब्रैकेट खोलें तो आपके पास आ जाएगा m माइनस n प्लस वन। m माइनस n प्लस वन आ जाता है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो लास्ट प्रोडक्ट आया आपके पास, प्रोडक्ट के अंदर जो लास्ट टर्म है, इसमें से एक कम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, यानी एक एक कम आप करते जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, a की पावर n ए एक्स प्लस बी होल की पावर m माइनस n m माइनस वन। या तो चले मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ।
आप क्या करें कि ये जितना आपने लिखा है इसको एज इट इज लिखें, m m-1 m-2 m-3 and up to so on to m-n plus 1। अब क्या करें कि इस सारे को मल्टीप्लाई कर दें m-n के फैक्टोरियल से। इस सारे को आपने m-n के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस सारी क्वांटिटी को, इस सारी एक्सप्रेशन को m-n से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यानी कि आपने न्यूमरेटर को m-n के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, तो इसी चीज़ के साथ यानी m-n के फैक्टोरियल के साथ आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, ये आप पढ़ चुके होंगे। दिस इज इक्वल टू n n-1 n-2 अप टू सो ऑन टू, एंड में क्या क्या रह जाते हैं 4 3 2 1। फॉर एग्जांपल अगर आप 7 का फैक्टोरियल लेते हैं तो 7 के फैक्टोरियल में पहले यही n आ जाएगा, n यानी कि 7, फिर इसमें से एक माइनस यानी 6, फिर 2 माइनस यानी कि 5, फिर इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। एंड में क्या आ जाएगा 3 2 1 यानी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये चीज़ अब आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है। n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला बेशक आप लिखा रहने दें, यहाँ पर पिछले वाले स्टेप को सिंप्लीफाई करें। यानी कि ये वाला स्टेप अब क्या हो जाएगा कि दिस वुड बी इक्वल टू a raised to the power n ax प्लस b होल की पावर m-n m m-1 m-2 up to so on to m-n plus 1। अब आगे क्या करें कि m-n के फैक्टोरियल को ओपन कर दें फैक्टोरियल की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए। अब m-n का फैक्टोरियल है तो सबसे पहली क्वांटिटी क्या आएगी, सबसे पहली क्वांटिटी आएगी m-n। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें से एक लेस होता रहेगा, यानी m-n में से एक कम कर दिया, फिर एक और कम किया m-n-2 और फैक्टोरियल है चूँकि इसलिए एंड में क्या आ जाएगा, ये अप टू सो ऑन टू 4 3 2 1 ये आ जाएगा। और नीचे वाले को आप ना खोलें, इसको एज इट इज़ रहने देते। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है, उसको नोट करना है आपने कि अगर आप इस वाली क्वांटिटी को देखें, ये वाली m-n plus 1, इसमें से एक कम करें। अगर एक कम करते हैं आप m-n plus 1, इसमें से एक कम करते हैं तो आपके पास m-n plus 1 -1 आ जाता है, जो कि कैंसिल होके m-n बन जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि m-n plus 1 के आगे क्या आता था, m-n आता है, यानी इससे एक क्वांटिटी कम करें तो m-n आ जाता है। उसमें से एक क्वांटिटी कम करें तो m-n -1 आ जाता है। उसमें से एक कम करें तो m-n -2 और इस तरह से कम करते करते जाएं तो हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर एंड में 3 2 और बिल्कुल एंड में 1 आ जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि ये वाली क्वांटिटी जहाँ पे ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ m मल्टीप्लाई m-1 m-2 फिर m-n plus 1 अब टू सो ऑन टू चलते जाएं 1, तो ये चीज़ क्या बन जाती है, फैक्टोरियल की डेफिनेशन अप्लाई करें तो हमें पता चलता है कि ये m फैक्टोरियल बन जाता है। ऑब्वियस सी चीज़ है, बस ये वाला पॉइंट आपने नोट करना है कि ये क्यों फैक्टोरियल बन रहा है। इस क्वांटिटी यानी m-n plus 1 को गौर से देखें और इस वाली क्वांटिटी m-n को गौर से देखें तो हमें पता चल जाता है कि ये फैक्टोरियल है। क्यों, क्योंकि ये बन रहा क्या है, इस स्टेप को गौर से देखें। कि m फैक्टोरियल क्यों बन रहा है, m फैक्टोरियल क्या होता है, m-1 अप टू सो ऑन टू m-2 m करते जाएं, एंड में 4 3 2 1 आता है। हमने क्या किया कि m-1
m माइनस टू, इनमें से एक एक क्वांटिटी को कम करते गए हत्ता कि हमारे पास क्या आ गया, एक टाइम पे m माइनस एन प्लस वन आ गया, ये आ गया। और फिर आगे हमारे पास क्या आया, इसके आगे हमारे पास आ गया m माइनस एन, फिर m माइनस एन माइनस वन, इस अप टू सो ऑन टू 4 3 2 1, यानी कि m माइनस एन का फैक्टोरियल। अब ज़रा इस चीज़ को गौर करें, मैंने कहा है कि इस क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी कम करें तो m माइनस एन आ जाता है। और एक पॉइंट ज़रा गौर से देखें, अगर आप 7 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1। पॉइंट क्या देखना है इसमें से, 6 5 4 3 2 1, क्या ये 6 का फैक्टोरियल बनता है? यस, ये बनता है। तो 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल बन जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपने m माइनस वन, m माइनस टू अप टू सो ऑन टू m माइनस एन प्लस वन लिखा, और उसके बाद जो इससे अगली टर्म आती थी उसका फैक्टोरियल लिख लिया। यानी कि आपने 7 लिखा और 7 के बाद अगली जो टर्म आ रही है एक माइनस करने से, उसका फैक्टोरियल लिख लिया। तो ये वापस क्या हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी वजह से ये सारी क्वांटिटी क्या बन रही है, ये m का फैक्टोरियल बन रही है। तो न्यूमरेटर के अंदर m से लेकर यहाँ तक 1 तक जो मैंने ब्रैकेट लगाई है, बड़ी वाली स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी चीज़ आ रही है ये m का फैक्टोरियल है। आई थिंक कि इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली इसको m फैक्टोरियल से रिप्लेस कर देंगे। अगर नहीं समझ आया तो आप इसको रिवाइंड कर लें, 2-3 मरतबा रिवाइंड करके देख लें, गौर से सुने, फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था जिसको आप बिल्कुल फर्स्ट साइड पे ही समझ सकते हैं। अब आपके पास क्या आ जाएगा कि ये स्टेप इज इक्वल टू an ax प्लस बी होल की पावर m माइनस एन, फिर m का फैक्टोरियल डिवाइड बाय m माइनस एन का फैक्टोरियल। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। तो ये आपके पास आ गया y की पावर y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये क्या था, d बाय डी एक्स, n आएगा दोनों में, और y था, y किसके इक्वल हमने रखा, ax प्लस बी होल की पावर m के, और ये किसके इक्वल आया, इसका फाइनल रिजल्ट m का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ax प्लस बी होल रेज़ टू द पावर m माइनस n, फिर a रेज़ टू द पावर n होल डिवाइड बाय m माइनस n फैक्टोरियल। तो ये थोड़ा सा टफ था, प्रूव कर लिया हमने इसको, प्रूव्ड। इसी तरह से अब हमने थर्ड वाला भी करना है। थर्ड वाला थोड़ा सा इससे इजी है, वो भी इसी तरह का है। इसमें आपने प्रूव करना है कि डी एन बाय डी एक्स एन ऑफ 1 डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी होल पावर कोई भी नहीं है, और ये इक्वल आता है -1 होल की पावर n फैक्टोरियल a रेज़ टू द पावर n होल डिवाइड बाय ax प्लस b होल रेज़ टू द पावर n प्लस 1। ये थोड़ा सा सिंपल है। जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, हम उसको क्या करेंगे, y के इक्वल लेट करेंगे। let y is equal to let y is equal to वन डिवाइड बाय ax प्लस b, यानी कि ये इक्वल हो गया ax प्लस बी
होल की पावर -1। पावर रूल लगाएं और डेरिवेटिव्स यहाँ से आगे फाइंड आउट करते जाएं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर शुरू में पावर में से एक लेस डेरिवेटिव ऑफ द बेस। इसके बाद एक और डेरिवेटिव ले लें इसका y2 -1 और a जो है वो बाहर ही रहेंगे। a को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इस वाली क्वांटिटी का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करें ax प्लस बी होल की पावर -2 का। पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में पावर में से एक लेस के -3 और डेरिवेटिव ऑफ बेस ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव a हो जाएगा, वो पहले वाले a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से आप इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा -1, ये -1 और -2 बाहर ही रहेंगे और इस वाली क्वांटिटी पे पावर रूल, पावर शुरू में और पावर में से एक लेस डेरिवेटिव ऑफ बेस a आता है, वो a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके a क्यूब हो जाएगा। तो अब ज़रा इसको गौर से देखें, ये -3 दफ़ा आ रहा है। माइनस को आप -1 लिखते हैं, मिसाल के तौर पे -2 लिखा हुआ है तो आप इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 लिखते हैं डेफिनेटली। तो ऑब्वियसली आप यहाँ से क्या करें, चूंकि 3 माइनस हैं इनको यहाँ से आउट करें, तो -1 3 दफ़ा यहाँ से आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1 की पावर 3 बन जाएगा। ऑब्वियसली 3 माइनस हैं और माइनस को आप क्या कर सकते हैं, -1 लिखते हैं, तो 3 माइनस हैं यानी 3 -1 है तो -1 का क्यूब बन गया और बाकी वाला ऐसे ही रहने दे दें। 1 2 3 ax प्लस बी होल की पावर -4 a की पावर 3। अब एक और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि 3 फैक्टोरियल होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 को हम क्या कर देंगे, फैक्टोरियल ऑफ 3 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो -1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल ax प्लस b होल की पावर -4 है, यानी -3 + 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम सब चीज़ों को 3 की फॉर्म में लेके जा रहे हैं। तो ये y3 था, इसको अब सिंपली आप जनरलाइज कर लें। ये सब चीज़ें मैंने सिंपल करके लिख ली हैं। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसको ज़्यादा जो है कम्बरसम नहीं होगा, मतलब गंभीर नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, इसी को जनरलाइज कर दें। जब आपने थर्ड डेरिवेटिव लिया तब पावर क्या आ रही है, -1 की पावर आ रही है 3। nth लेंगे, nth ऑर्डर लेंगे तो पावर n आ जाएगा। इसी तरह से आगे 3 का फैक्टोरियल है, इसकी जगह आ जाएगा n फैक्टोरियल। इसी तरह से ax प्लस b होल की पावर -3 + 1 है तो ये आ जाएगा -n + 1 और आगे a की पावर 3 है तो यहाँ पे a की पावर n आ जाएगा। बस फाइनल स्टेप में आप क्या करें, जो होल पावर -n + 1 है इसको सारी चीज़ को नीचे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा। तो बस ये प्रूव हो गया। n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय ax प्लस b होल की पावर -n प्लस सॉरी माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगी, ax प्लस b होल की पावर n + 1। तो ये चीज़ आपने प्रूफ करनी थी।
फोर्थ फार्मूला अब हम करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। फोर्थ फार्मूला है, आपने प्रूव करना है nth डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग यानी ln of ax plus b, this comes out to be equal to -1 की पावर n minus 1 multiplied by n minus 1 factorial multiplied by a की पावर n whole divided by ax plus b whole की पावर n। ये भी इसी तरह से लेट करें, लेट y इज इक्वल टू ln ax प्लस b, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, नेचुरल लॉग है तो 1 बाय ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a, यानी कि ये आ गया a मल्टीप्लाइड बाय ax प्लस b होल की पावर -1। अब उसी तरह से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से इसको करते जाएंगे हम। तो ये आपके पास आएगा y2 इज इक्वल टू a बाय रहेगा, पावर रूल लग जाएगा, बेस का डेरिवेटिव a है तो इसलिए a स्क्वायर, a जो है वो पहले वाले a से मल्टीप्लाई हो गया, पावर रूल लगाया, पावर शुरू में पावर में से एक लेस, अब आप क्या करें, थर्ड डेरिवेटिव यहीं से निकालें, बेस का डेरिवेटिव पहले लिख लें, a था वो a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके a क्यूब आ जाएगा, -1 को एज इट इज रहने दे दें, पावर रूल अप्लाई करें, पावर शुरू में पावर में से एक लेस किया तो -3, और डेरिवेटिव ऑफ बेस a था वो हमने पहले लिख लिया। अब ज़रा इसको गौर से देखें, ये थर्ड था, सॉरी y3 था ये, कि जब आप इसको जनरलाइज करेंगे टू, बल्कि अभी जनरलाइज ना करें, इसको 3 की फॉर्म में लिखें सारे को, y3 इज इक्वल टू a की पावर 3 माइनस 2 माइनस आए में आपके पास, तो यानी कि -1 का स्क्वायर और इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ax प्लस b होल की पावर -3। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 को लिख लेंगे 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। अब चूंकि आप 3 की फॉर्म में लेके जा रहे हैं तो 2 को 3 की फॉर्म में लेके जाएं, क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि 2 को रिप्लेस कर देना आपने 3 माइनस 1 से, तो -1 की पावर चूंकि 2 आ रही थी तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 माइनस 1। इसी तरह से 2 फैक्टोरियल है, इसको भी हम क्या लिख लेंगे, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब आप इसको बहुत आसानी से जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज करें अप टू nth ऑर्डर डेरिवेटिव, a की पावर, जब आपने 3 रखा है, थर्ड डेरिवेटिव लिया तो a की पावर 3 आया, nth डेरिवेटिव लेंगे तो a की पावर n। इसी तरह से -1 की पावर पहले 3 माइनस 1 था तो यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा, इसी तरह से n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसी तरह से ax प्लस b होल की पावर -3 है तो यानी -n आ जाएगा। बस खाली -n वाली पावर जो है उसको नीचे ले आए, आपका ये प्रूव हो जाएगा। a की पावर n -1 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल
और होल डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस एन। यही आपने प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आखिर में अब हम एक और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जो है उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। पहले वाला तो हो गया प्रूव्ड, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे हेंस वी हैव शोन दैट के रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ये था। अब फिफ्थ वो है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव इक्वल टू ए की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ क्लियर करके। साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। सिंपल सा ये भी, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए होगा, वो आप बहुत दफ़ा पढ़ के आ चुके कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा यानी साइन पाई बाई 2 रेडियन प्लस थीटा इक्वल होता है। इस पर फंडामेंटल लॉ अप्लाई करें साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास इक्वल आ जाएगा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बस आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे बार बार। तो प्रूफ करते हैं अब इसको। लेट y इज इक्वल टू y, अब क्या लेना पड़ेगा जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, यानी साइन ए एक्स प्लस बी। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, y इज इक्वल टू साइन है, साइन का क्या हो जाता है कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी, और एंगल का डेरिवेटिव हम साथ लिखते हैं, उसको मैं शुरू में लिख दूंगा। कॉज, इस वाले क्वेश्चन के अंदर जब आपका कॉज आएगा इसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, साइन में लेके जाना है। हमें पता है कि जब आप कॉस थीटा को साइन में लेकर जाते हैं तो थीटा के अंदर आपको पाई बाई 2 ऐड करना पड़ता है। तो इसको साइन में ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2। तो ये तो हो गया था आपका y1। अब इसको y2 बनाएं, इसको y2 बनाया तो आपके पास आ जाएगा साइन है, साइन का क्या होता है कॉज होता है, कॉज ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2, और बेस का डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2। बी और पाई बाई 2 जो है कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0। ए एक्स का डेरिवेटिव ए जो है वो क्या हो जाएगा, पहले वाले ए के साथ मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव निकालना, नहीं अभी थर्ड डेरिवेटिव नहीं निकालना क्योंकि कॉज है, इसको साइन के अंदर लेके आए। तो ए स्क्वायर साइन, साइन के अंदर लेके आएंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंगल पाई बाई 2 ऐड करना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2, इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे हम, एक और पाई बाई 2 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 2। तो बल्कि मैं इसको एज इट इज़ रहने दे देता हूँ। अब थर्ड डेरिवेटिव निकालें। बेस का डेरिवेटिव, ओ सॉरी एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि बी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ये कांस्टेंट है। वो ए जो है वो शुरू में मल्टीप्लाई कर दें ए स्क्वायर के साथ, तो आपके पास ए क्यूब आ जाएगा। साइन का हो जाएगा कॉज ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2 प्लस
पाई बाय 2। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, कॉस को दोबारा से साइन के अंदर लेकर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, एक और पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल सा हो गया। अब इसको आप 3 की फॉर्म में लेके जाएं। पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितने हो गए, 3 पाई बाय 2 है तो 3 पाई बाय 2 बन जाएगा। ए क्यूब साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई बाय 2। तो यह तो आ गया आपका y3। अब इसको आप क्या करें, जनरलाइज करें अप टू थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक इसको जनरलाइज करें तो आपके पास yn इक्वल टू आ जाएगा a की पावर 3 आ रहा था पिछले थर्ड डेरिवेटिव में, तो nth डेरिवेटिव में an साइन ए एक्स प्लस बी 3 पाई बाय 2 की बजाय क्या आ जाएगा, 3 की बजाय सिर्फ n आ जाएगा, n पाई बाय 2। तो यही तो आपको प्रूफ करना था। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आएगा। सिक्स्थ फार्मूला भी है, वो आप खुद बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ये है कि जब आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव लें, किसका, विद रिस्पेक्ट टू x लें, किसका लें, कॉज वाले का, कॉज ए एक्स प्लस बी का। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, इक्वल आ जाएगा किसके, a की पावर n कॉज ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाय 2। इसमें जो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला होगा कि कॉज वाला यूज़ करेंगे, कि जब कॉज को साइन के अंदर लेके जाते हैं, कॉज थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इसको आप होपफुली आप खुद कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने लिबनिस फार्मूला ड्राइव करना होगा और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।